हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लैनेट ऑफ लर्नर्स। आज की हम क्लास में पढ़ेंगे लेसन 7 वाटर वाटर एवरीवेयर। तो पहले हम इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद आपकी बुक में जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं हम सारी एक्सरसाइजेज को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तो वाटर वाटर एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह पानी ही पानी। तो इस लेसन में एक हेड मास्टर हैं जो कि क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनके बीच में बातें हो रही है कि बाढ़ आ जाएगी तो क्या करें, बाढ़ से बचाव कैसे करें और बाढ़ से क्या क्या नुकसान होता है। तो चलिए करते हैं इस लेसन की शुरुआत। On a very heavy rainy day, the headmaster of a village school discusses the causes and effects of floods with his students. He began to talk to the students. इसका मतलब एक तेज़ बारिश वाले दिन एक गांव के स्कूल के हेडमास्टर का मतलब होता है प्रधान अध्यापक, अपने बच्चों से बाढ़ के कारण यानी कि वजह और उसके असर के बारे में बातें कर रहे हैं। He begins to talk to the student और वो बच्चों से बात करना शुरू करते हैं। यहाँ पे HM का मतलब है हेड मास्टर। तो हेड मास्टर क्या कह रहे हैं? इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब आप ये मत सोच लीजिएगा कि सचमुच के कैट्स और डॉग्स की बारिश हो रही है, ये एक ईडियम्स है। ईडियम्स का मतलब होता है मुहावरा। इस मुहावरे का मतलब होता है कि बहुत तेज़ या तो फिर मूसलाधार बारिश होना। हेडमास्टर क्या कह रहे हैं कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। विनय, सर डू यू मीन कैट्स एंड डॉग्स आर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई? फिर विनय जो कि एक स्टूडेंट रहता है वो कहता है कि सर आपका मतलब है कि आसमान से बिल्लियाँ और कुत्ते गिर रहे हैं? HM, No, I mean it's raining heavily. The idiom cats and dogs is used to indicate heavy rainfall. फिर हेडमास्टर सर कहते हैं कि नहीं, मेरा मतलब है कि ज़ोर की बारिश हो रही है। कैट्स एंड डॉग्स ये एक मुहावरा है जो कि ज़ोरदार बारिश के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्जुन, ओ इट्स इंटरेस्टिंग। अर्जुन जो कि एक दूसरा स्टूडेंट रहता है वो कहता है कि ये दिलचस्प है। HM, डू यू नो वॉट अ डिज़ास्टर मीन्स? फिर हेडमास्टर कहते हैं कि क्या आप जानते हैं कि आपदा का मतलब क्या होता है? आशु, नो सर आई डोंट, वॉट डज इट मीन? फिर यहाँ पे एक दूसरे स्टूडेंट आशु ने कहा कि नहीं सर हम नहीं जानते इसका मतलब क्या होता है। Disaster is an unexpected event such as an accident, a flood or a fire. It kills or injures a lot of people or causes a lot of damage to property. फिर हेडमास्टर बच्चों को समझाते हैं कि आपदा एक अचानक आने वाली घटना को कहते हैं, जैसे कि कोई दुर्घटना, बाढ़ या तो फिर आग। इसमें बहुत सारे लोगों की जान जाती है और बहुत सारे घायल भी होते हैं या तो फिर संपत्ति का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। संदीप, सर व्हाट कॉजेस फ्लड्स? फिर संदीप बोलता है कि सर बाढ़ के क्या कारण हैं? HM, फ्लड्स आर कॉज्ड बाय हेवी रेन्स, बर्स्टिंग ऑफ डैम्स और क्लाउड बर्स्ट। हेडमास्टर कहते हैं बाढ़ भारी बरसात, बांधों के टूटने से या तो फिर बादल फटने के कारण से आती है। अबू, डज इट मीन दे आर कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस ओनली? अबू जो कि एक स्टूडेंट रहता है वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि वो प्राकृतिक ताकतों से ही बस आता है। HM, नो दो फ्लड्स आर मोस्टली कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस वी ऑल्सो प्ले अ रोल इन कॉजिंग देम। फिर हेडमास्टर कहते हैं कि नहीं, हालांकि बाढ़ ज़्यादातर प्राकृतिक ताकतों के कारण आती है लेकिन हमारी भी उनके आने में एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। महेंद्र, हाउ सर? मतलब कैसे सर? HM, by deforestation, faulty dam construction and breaches in embankments. By deforestation यानी कि वनों की कटाई, गलत तरीक़ों से बांधों का निर्माण और
तटबंधों में दरार आने से। ऋचा, ब्रीचेस इन एम्बैंकमेंट्स। फिर ऋचा सवाल पूछती है कि तटबंधों में दरार से। HM, yes, nowadays pressure of transport routes like railway near river banks causes breach in the embankments. It is also a cause of flood. फिर हेडमास्टर कहते हैं कि हाँ, आजकल परिवहन मार्गों का दबाव, जैसे कि रेलवे जो कि नदी के किनारे बना होता है, जिसकी वजह से तटबंधों में दरार आ जाता है, ये भी एक कारण होता है बाढ़ का। महक, सर, व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्लड्स ऑन अस। फिर महक पूछती है कि सर, हमारे ऊपर बाढ़ से क्या प्रभाव पड़ते हैं। HM, there are several ill effects such as destruction of life and property. Epidemics can also occur after floods. फिर प्रधानाध्यापक कहते हैं कि कई प्रकार के बुरे प्रभाव, जैसे जान माल की हानि, बाढ़ के बाद महामारियां भी फैल सकती है। कपिल, सर, व्हाट आर एपिडेमिक। फिर कपिल पूछता है कि सर, महामारी क्या होती है। HM, एपिडेमिक्स आर इन्फेक्शियस डिसीजेस विच स्प्रेड आउट ओवर अ लार्ज पॉपुलेशन बाई मीन्स ऑफ कॉन्टैमिनेटेड वाटर, फूड एंड एयर। प्रधानाध्यापक, महामारी संक्रामक रोग होते हैं जो जल, भोजन और हवा के दूषित होने के कारण विशाल जनसंख्या में फैल जाते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं, कुछ साल पहले हमने क्या देखा था, कोविड, जो कि एक बहुत बड़ी महामारी थी। भावना, ओ दैट्स वाई वी हैव कोलेरा, मलेरिया एंड डायरिया आफ्टर द रेन्स एवरी ईयर। फिर भावना कहती है कि यही कारण है कि हर साल बरसात के बाद हैजा, मलेरिया और डायरिया फैलता है। HM, yes, and soil erosion is another ill effects of floods. प्रधानाध्यापक कहते हैं कि हाँ, और बाढ़ का एक दूसरा बुरा प्रभाव सॉइल इरोशन है। सॉइल इरोशन का मतलब होता है कि जो मिट्टी की सबसे ऊपर वाली उपजाऊ परत होती है, बाढ़ का पानी उसी उपजाऊ परत को अपने साथ बहा करके ले जाता है, जिसकी वजह से बहुत नुकसान होता है। आशीष, सर, व्हाट शुड वी डू इन अ सिचुएशन व्हेन फ्लड्स कॉन्फ्रंट अस। आशीष कहता है कि सर, जब बाढ़ से सामना हो तो हमें ऐसे मौके में क्या करना चाहिए। HM, always remember to keep an eye on the water level of the river or the stream, especially when it is raining heavily. प्रधानाध्यापक कहते हैं कि नदी या तो फिर धारे के पानी पर हमेशा नज़र और ध्यान रखो, खास तौर पर जब बारिश हो रही हो। विजेंद्र, कैन वी गो नियर द रिवर टू सी द वाटर लेवल। फिर विजेंद्र कहता है कि क्या हम पानी के स्तर को देखने के लिए नदी के पास जा सकते हैं। HM, नो, नेवर डू इट, इट इज़ रिस्की फॉर चिल्ड्रेन, द वॉचमैन और पर्सन ऑन ड्यूटी शुड डू दैट। प्रधानाध्यापक, नहीं, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बच्चों के लिए खतरनाक है। इस काम के लिए नियुक्त व्यक्ति या तो फिर चौकीदार को ये करना चाहिए। निशा, सर, लास्ट ईयर सम चिल्ड्रेन ऑफ द नियर बाई विलेज वेंट नियर द स्ट्रीम एंड वन ऑफ देम गॉट ड्रोन्ड। निशा कहती है कि सर, पिछले साल पास के गांव के कुछ बच्चे जलधारा के पास गए और उसमें से एक डूब गया। HM, yes, it was horrible, so always keep a safe distance from a flooded river or stream. हाँ, वो बहुत दुखद था, इसीलिए बाढ़ आई हुई नदी या तो फिर जलधारा से हमेशा सुरक्षित दूरी बनाए रखनी चाहिए। पप्पू, सर, what should we do when the watchman informs us that the situation is getting worse or alarming? सर, हमें क्या करना चाहिए जब चौकीदार हमें बताए कि स्थिति खराब हो जा रही है। HM, now you have to make some necessary arrangements to cope with the situation. प्रधानाध्यापक, अब तुम्हें ऐसी स्थिति को संभालने के लिए कुछ ज़रूरी व्यवस्था करनी होगी।
रचना, व्हाट आर दे, वो क्या है। HM, फर्स्ट डोंट गेट पैनिक इन एनी सर्कमस्टांसेस। इसका मतलब है कि सबसे पहली बात कि किसी भी परिस्थिति में भयभीत या तो फिर डरना नहीं चाहिए। आशु, यस सर, हाँ सर। HM, एंड ट्राई टू हेल्प योर पेरेंट्स, और अपने माता पिता की मदद करने का कोशिश करें। शुभम, हाउ कैन वी हेल्प देम, हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। HM, इफ़ योर हाउस इज़ इन डेंजर मूव आउट इमीडिएटली टू अ सेफ डिस्टेंस। प्रधान अध्यापक, अगर तुम्हारा घर खतरे में है तो तुरंत ही एक सुरक्षित दूरी पर चले जाओ। नगीना, शुड वी क्लाइंब अ ट्री, क्या हमें पेड़ पर चढ़ जाना चाहिए। HM, नो डोंट क्लाइंब अ ट्री, इट कैन बी डेंजरस, नहीं पेड़ पे नहीं चढ़ना चाहिए क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। मूव टूवर्ड्स अ हायर प्लेस, इट इज़ बेटर टू शिफ्ट टू अ कॉन्क्रीट हाउस लाइक अ स्कूल बिल्डिंग, अ टेम्पल और अ ग्राम पंचायत भवन। प्रधान अध्यापक, किसी ऊंचे स्थान पर चले जाएं, एक कंक्रीट से बने यानी कि पक्के घर या मकान जैसे कि स्कूल की इमारत, मंदिर या तो फिर ग्राम पंचायत भवन में चले जाना बेहतर है। बलवान, हाउ कैन वी सेव आवर कैटल सर, हम अपने पशुओं को कैसे बचा सकते हैं। HM, फ्री ऑल ऑफ देम एंड ट्राई टू टेक देम टू अ सेफर प्लेस, उन सभी को खोल दो और उन्हें एक सुरक्षित जगह पर ले जाओ। अबू, व्हाट एल्स शुड वी डू, हमें और क्या करना चाहिए। HM, टेक सम ईटेबल्स, क्लोथ्स, अ टॉर्च और कैंडल्स, मैच बॉक्सेस एंड अदर एसेंशियल आइटम्स एंड लीव योर हाउस फॉर अ सेफर प्लेस। प्रधान अध्यापक कहते हैं कि कुछ खाने की सामान, कपड़े और टॉर्च या तो फिर मोमबत्तियाँ, माचिस और दूसरे ज़रूरी सामान ले जाएं और घर छोड़कर सुरक्षित जगह पर चले जाएं। महक, यस सर, व्हाट शुड वी डू आफ्टर द फ्लड, हाँ सर, बाढ़ आने के बाद हमें क्या करना चाहिए। HM, ट्राई टू क्लीन एंड डिसइंफेक्ट योर हाउस एंड सराउंडिंग्स एज अर्ली एज पॉसिबल, ऑलवेज रिमेंबर प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रधान अध्यापक कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके अपने घर और आसपास के जगह को साफ और असंक्रमित करने का प्रयास करें और याद रखें कि इलाज से रोकथाम बेहतर है, यानी कि पहले से ही सावधानी बरतना अच्छा होता है। निशा, हाउ टू डिसइंफेक्ट आवर हाउसेस सर, हमें अपने घरों को असंक्रमित किस तरीके से कर सकते हैं। स्प्रे सम पेस्टिसाइड्स लाइक DDT, lime water, kerosene, phenol, etc. in and around your house, but the most important measure is to take care of drinking water. प्रधान अध्यापक, कुछ कीटनाशक जैसे कि DDT, चूने का पानी, मिट्टी का तेल, फिनॉल आदि का छिड़काव अपने घर और उसके आसपास करें, लेकिन सबसे ज़रूरी उपाय पीने का पानी की देखभाल करना है। साजिद, सर, व्हाट शुड वी डू टू प्योरीफाई द ड्रिंकिंग वाटर, सर हमें पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए। HM, यूज़ क्लोरीन टैबलेट्स फॉर प्योरीफाइंग द ड्रिंकिंग वाटर और बॉयल इट, पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन की टैबलेट या तो फिर इसे उबाल लो। अबू, व्हाट एल्स शुड वी डू सर, हमें और क्या क्या करना चाहिए सर। HM, take the members of your family to a hospital and the cattle to a veterinary hospital to get proper medical treatment and vaccination against diseases. प्रधान अध्यापक अपने परिवार के सदस्यों को अस्पताल और पशुओं को पशु चिकित्सालय उचित इलाज और बीमारियों के टीके लगवाने के लिए ले जाएं। All students, thank you sir, today you have given us very valuable information. सभी बच्चे कहते हैं कि सर आपका धन्यवाद, आज आपने हमें एक बहुत मूल्यवान जानकारी दी है। HM,
Okay, now go back to your houses. May God forbid, but at any time in future you hear some alarming news like a flood, do shift to a safe place like this school building with your family and neighbors as soon as possible. प्रधान अध्यापक, अच्छा अब अपने अपने घर जाओ और ईश्वर ना करे फिर भी यदि भविष्य में किसी भी समय तुम्हें बाढ़ जैसे संकट की सूचना मिले तो जितनी जल्दी संभव हो परिवार और पड़ोसियों सहित इस विद्यालय की इमारत जैसी किसी सुरक्षित जगह पर ज़रूर से चले जाना। तो इसी तरीके से उनकी बातचीत ख़त्म हो गई। तो आपको भी इससे बहुत ज़रूरी बातें पता चली होगी। तो चलिए चलते हैं अब हम इसकी एक्सरसाइजेस की तरफ। फर्स्ट, रीड एंड लर्न, आपको बस इसे पढ़ना है और याद करना है। सेकेंड, वर्ड पावर, होमोफोन्स। होमोफोन्स का मतलब होता है कि जो शब्द बोलने में एक जैसे निकले लेकिन उनका मतलब और उनका स्पेलिंग दोनों का अलग अलग हो। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, हियर और हियर, ये बोलने में एक जैसे निकल रहे हैं लेकिन दोनों की स्पेलिंग और मतलब अलग अलग है। ये वाले हियर का मतलब होता है सुनना और ये वाले हियर का मतलब होता है यहाँ। यहाँ पे वर्ड्स लिखा हुआ है, आपको इसी वर्ड से मिलता जुलता होमोफोन्स लिखना है। तो फर्स्ट में है आपका स्टील और स्टील। ये वाले स्टील को हम हिंदी में इस्पात कहते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि स्टील के बर्तन हमारे घर में यूज़ होते हैं ना, तो ये वो वाला स्टील है। और STEAL, इस स्टील का मतलब होता है चुराना। सेकेंड है आपका ड्यू और ड्यू, इसका मतलब होता है उचित। और DEW, ड्यू का मतलब होता है ओस। इस वाले न्यू का मतलब होता है जानना और इस वाले न्यू का मतलब होता है नया। WAY, वे का मतलब होता है रास्ता, वे का मतलब होता है तौलना। ALOUD, अलाउड का मतलब होता है जोर। ALLOWED, अलाउड का मतलब होता है अनुमति। पेन का मतलब होता है दर्द। PANE, पेन का मतलब होता है फलक। R का मतलब होता है हमारा। HOUR, R का मतलब होता है घंटा। आगे देखते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ डिजास्टर, इसका मतलब आपदा क्या होता है। आंसर 1, डिजास्टर इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट विच किल्स और इंजर्स अ लॉट ऑफ पीपल एंड कॉजेज लॉट ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी। आपदा एक अचानक होने वाली घटना है जिससे बहुत सारे लोगों की जान जाती है और बहुत सारे लोग घायल होते हैं और ये संपत्ति में भी बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। सेकेंड, व्हाट आर एपिडेमिक्स, इसका मतलब महामारी क्या है। आंसर 2, एपिडेमिक्स आर इन्फेक्शियस diseases which spread out over a large population by means of water, food and air। महामारियाँ वो संक्रामक बीमारियाँ होती हैं जो कि पानी, भोजन और हवा से भारी जनसंख्या में फैलती है। थर्ड, व्हाट आर द इल इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्लड, बाढ़ के कुपरिणाम क्या हैं। आंसर थर्ड, द इल इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्लड्स आर डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, बाढ़ के कुपरिणाम है जान और माल की हानि। 4, हाउ आर ह्यूमन बींग्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग फ्लड्स, मानव बाढ़ के लिए कैसे जिम्मेदार है। आंसर 4, ह्यूमन बींग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग फ्लड्स बाय डिफॉरेस्टेशन, फॉल्टी डैम कंस्ट्रक्शन एंड ब्रीचेस इन एम्बैंकमेंट, मानव वन कटाई, गलत बांध बनाकर और बांधों में दरार डालकर बाढ़ आने का कारण बनते हैं। फिफ्थ, हाउ इज़ आवर लाइफ अफेक्टेड बाय फ्लड्स, हमारा जीवन बाढ़ से कैसे प्रभावित होता है। आंसर फिफ्थ, देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, एपिडेमिक्स एंड सॉइल इरोशन अकर ड्यू टू फ्लड्स, बाढ़ आने से जान और माल की हानि होती है, महामारी फैलती है और बाढ़ का पानी मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत को भी अपने साथ बहा करके ले जाता है। बी, बाढ़ जैसी आपदा के दौरान जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों के बारे में आपको एक टिप्पणी लिखनी है जो कि आप यहाँ से लिख सकते हैं जैसे कि हमने चैप्टर में समझा था। सी, पानी को स्वच्छ बनाने का कौन कौन सा अलग अलग तरीका होता है।
यहाँ पे लिखा हुआ है वी कैन यूज़ क्लोरीन टैबलेट्स। जैसे कि हमने लेसन में पढ़ा था कि हमें क्लोरीन टैबलेट का यूज़ करना चाहिए पानी को स्वच्छ बनाने के लिए, और या तो फिर हमें उसे उबाल लेना चाहिए। यहाँ पे 2 सेंटेंस लिखा हुआ है, आपको इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना है, एंड, बट, एंड, और। आप इसको यूज़ करके इन दोनों सेंटेंस को आपस में लिंक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट का हो जाएगा गिव मी अ पेन और अ पेंसिल। यहाँ इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या यूज़ किया, और। सेकेंड, ही वर्क्स वेरी हार्ड बट गेट्स अ लो सैलरी। यहाँ पे हमने बट यूज़ करके दोनों को जोड़ा है। थर्ड, हरी अप, और। थर्ड में आपका क्या यूज़ होगा, और। यू विल बी लेट। फोर्थ, वी नॉक्ड एट द डोर बट नो वन आंसर्ड। यहाँ पे हमने बट का यूज़ किया है। फिफ्थ, मैन डिस्कवर्ड फायर एंड लर्नड टू कुक। सिक्स्थ, ही इज़ स्लो बट ही इज़ श्योर। यहाँ पे हमने बट का यूज़ किया है। संजना वर्कड हार्ड एंड वॉन अ स्कॉलरशिप। एट्थ, प्रिया कैन कम अर्ली बट रेशमा कांट। नाइन्थ, अबू शुड गो होम अर्ली और हिज मदर विल बी वरीड। यहाँ पे हमने 2 सेंटेंस को और लगा करके जोड़ा है। सुनील मस्ट लर्न टू यूज़ अ कंप्यूटर और ही विल नॉट गेट अ जॉब। यहाँ पे हमने और यूज़ किया है। आगे चलते हैं। प्रीफिक्स हम किसी शब्द के आगे लगाते हैं जिससे उस शब्द का मतलब बदल जाता है। तो ओबे के आगे हमने डिस यूज़ किया, डिस ओबे, जिससे इसका मतलब बदल गया। तो यहाँ पे ब्रैकेट में वर्ड्स लिखा हुआ है, आपको बस इसके आगे प्रीफिक्स यूज़ करके इसे इसी तरीके से लिख लेना है। आगे देखते हैं बी। यहाँ पे आपको प्रीफिक्स फॉर का यूज़ करना है। फॉर का मतलब होता है बिफोर। यहाँ पे आपका वर्ड्स लिखा हुआ है, आपको बस इसी के आगे फॉर प्रीफिक्स का यूज़ करना है, यानी कि वर्ड के आगे हमें प्रीफिक्स फॉर लगाना है और फिर इन ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। सी, यहाँ पे वर्ड्स लिखा हुआ है तो आपको इस वर्ड्स को सही क्रम में लिखना है जिससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। तो फर्स्ट में आपका हो जाएगा इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्प्रे पेस्टिसाइड्स। सेकेंड, यूज़ क्लोरीन टैबलेट्स टू प्योरीफाई वाटर। थर्ड, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। फोर्थ, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। फिफ्थ, डैम्स आर यूजफुल फॉर अस। सिक्स में आपको इसको सही तरीके से लगाना है जो कि हो जाएगा वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। लेट्स टॉक, ये आपकी टॉकिंग वाली एक्टिविटी है। आपको अपने एक पार्टनर से इस टिकट को दिखाना है और इन सवालों को पूछना है जिसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे देखते हैं लेट्स रीड। अब यहाँ पे पैसेज लिखा हुआ है, आपको इस पैसेज में से देख करके इन क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। आगे देखते हैं लेट्स राइट। आपको अपने क्लास में जाना है और इन क्वेश्चंस को पूछना है और फिर उसका आंसर इस टेबल में लिखना है। लेट्स डू इट। तो आपको अपने दोस्तों और अपने टीचर्स की मदद लेकर के एक फर्स्ट एड किट बनाना है जिसका मतलब होता है प्राथमिक चिकित्सा किट, जिसमें आप क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। आई होप कि ये चैप्टर और ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।